Many happy returns of the day, Dinesh. Thank you so much, ma'am. God bless you. Thank you. और आज आपने शर्ट पहनी है, बहुत हैंडसम लग रहे हैं. तो may God bless you with a healthy, beautiful and a very long life. Thank you. तो आज का जो सेशन हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए करते हैं लास्ट सेशन इस तरह से, जिसमें जो चारों हमारी जो बेसिक लर्निंग्स हैं उनको एक बार रीइंफोर्स कर देने के लिए, और ये भी समझ लेने के लिए कि हमको दिन भर में कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने ऊपर जरूर लगाना है, और उस 1-1.5 घंटे में ही हम सब कुछ किस तरह से अपना मैनेज कर सकते हैं. ये आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो जो इतना सारा सीखा है वो ओवरवेलमिंग नहीं रहेगा कि इतना सब सीख लिया, अब इसको करना कैसे है, किस टाइम ये करूं, किस टाइम वो करूं, तो वो उलझन दिमाग से निकल जाएगी. तो समझ आ जाएगा कि 15-15, 20-20 मिनट लगा के भी आप कितने अच्छे से अपनी जीवन शैली को बेसिकली ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं. सो आई थिंक दिनेश वी विल स्टार्ट विद यू, प्लीज. यस, ओके, थैंक यू सो मच. काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, थैंक यू सो मच. तो जैसे कि मैम ने बताया, रूबी मैम ने, कि भाई हम ये सेशन क्यों करते हैं. लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि ये थोड़े से कुछ घुटने के, एंकल के, एल्बो जॉइंट, सभी जॉइंट्स के व्यायाम, मीन्स हमने सूक्ष्म व्यायाम किया था, जिसका हमारे शरीर में क्या फायदा है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जॉइंट्स के हमें रोज करने हैं. तो एक बार फिर हम ताजा कर देंगे कि अभी हम क्या सीखे हैं अभी तक और क्या हमें घर पे करना है. तो आराम से अपनी जगह पर आराम से थोड़ा सा दिन में जब भी समय मिले थोड़ा सा हाथों को 1-2 मिनट तक ऐसे ऐसे सिंपली एक करना, हिलाना है, और साथ में क्या करना है, सांस को बाहर फेंकना है और हल्का सा हमिंग करना है. तो ये शुरू करने से पहले से हल्का सा थोड़ा सा शरीर को हिला लेने से शरीर और मन दोनों पे काम होता है. चालू रखे, चालू रखे, चालू रखे. ओके, अभी धीरे से आवाज करें और सांस को बाहर फेंके, मुंह बंद रखते. ओके, रिलैक्स. अभी धीरे से आंख बंद करके नाक से सांस भरनी है, मुंह से खाली करनी है. धीरे से सांस भरे नाक से, हा साउंड के साथ बाहर फेंके. ऐसा 8-10 बार दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को. नाक से धीरे धीरे सांस भरनी है, शरीर सीधा, माथा सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता रखना नहीं भूलना है. धीरे से सांस भरे नाक से, धीरे 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 मुंह से खाली करें. तो ऐसा 8-10 बार करना है. रिलैक्स. फिर धीरे से गर्दन का सबसे पहला एक्सरसाइज, सांस भरे गर्दन को पीछे ले, सांस हुए आगे, सांस भरे छोड़े. गर्दन और कंधे के व्यायाम रोज करने हैं. धीरे धीरे सांस भरनी है, गर्दन को पीछे लेना है, सांस छोड़नी है, आगे लाना है. नाक से सांस भरनी है, धीरे धीरे इनहेल करना है, धीरे धीरे एक्सहेल. सांस भरे छोड़े. फिर दूसरा व्यायाम गर्दन का, धीरे से गर्दन को दाएं बाएं, लेफ्ट राइट. बॉडी रिलैक्स रखे, शरीर को ढीला रखे, शोल्डर रिलैक्स, कंधे ढीले छोड़ दे, फेस मसल्स रिलैक्स, चेहरे पे प्रसन्नता बनाए रखे, रिलैक्स. फिर तीसरा व्यायाम गर्दन का, गर्दन को कंधे की ओर हल्के से झुकाना है. अगर किसी से नहीं होता है तो कोई बात नहीं, गर्दन हिलाने में कहीं कोई सर्जरी का ऑपरेशन है, सर्वाइकल पेन है तो
गर्दन को ऊपर नीचे या दाएं बाएं नहीं करना है, वो सिर्फ शोल्डर रोटेशन करेंगे। ओके रिलैक्स। फिर शोल्डर रोटेशन कंधों के लिए दोनों हाथ कूनियों पे, अगर कूनियों पे नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसे ही धीरे 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 कंधों को ऊपर नीचे गोल गोल घुमाए, पूरा धीरे 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 धीरे। अगर कूनियों के साथ कर रहे हैं तो पूरा सांस भरते हुए ऊपर ले, धीरे धीरे कूनियों को, सांस छोड़ते हुए नीचे। तक जाती है तो गर्दन और कंधों को ज्यादा व्यायाम देना जरूरी है। ओके धीरे से फिर क्या करना है, थोड़ा सा हाथों को साइड में करें, ऐसे पूरा साइड में सीधा कर देना है। और क्या करना है, शरीर को राइट लेफ्ट थोड़ा सा खींच सकते हैं। ये 2-5 मिनट में इतना इतना आपको करना है। धक्का लगाए, जैसे कोई दीवार को धक्का लगा रहे हो वैसे, हाथ बिल्कुल सीधे रखते हुए और हथेलियों को अपनी ओर खींचते हुए, राइट लेफ्ट धक्का लगाए, जैसे कोई दीवार को धक्का दे रहे हो वैसे। रिलैक्स। फिर हाथों को ऐसे गोल गोल घुमाए, हाथों को गोल गोल घुमाना है, ऐसे हथेलियों को शोल्डर के भाग से पूरा रोटेट करें। रिलैक्स। फिर धीरे से हथेली को अंदर रखे, नीचे की ओर सांस भरे, ऊपर सांस छोड़े नीचे, ऐसे 5-10 राउंड करते हैं बिल्कुल ब्रीदिंग के साथ। सांस भरनी है नाक से, सांस छोड़नी है नाक से बाहर पूरी तरह से, और हाथ हथेली को नीचे, सांस भरे छोड़, सांस भरे छोड़, ऐसे 5 से 10 बार करना है, जितना हो सके उतना। ज्यादा देर तक अगर हाथ सीधे नहीं रहते हैं तो प्रयत्न करना है सीधे रखने का, फिर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। फिर दोनों हाथ हथेली अंदर की ओर, फिर सांस भरो बाहर, सांस छोड़ो अंदर। छोटे छोटे जॉइंट्स की, सभी जॉइंट्स की एक्सरसाइज देंगे हम। अब ये रिस्ट जॉइंट की बात चल रही है। हथेली को साइड में, अंदर बाहर। ओके धीरे से फिर मुट्ठी को बंद करें, हाथ सीधे रखने, कुंजियों में से शरीर सीधा रखना है, चेहरे पे प्रसन्नता। सांस भरे, माथा सीधा, छोड़े, मुट्ठी बंद करें, सांस भरे, ब्रीथ इन, इनहेल, एक्सहेल, मेक अ फिस्ट, ब्रीथ इन, स्ट्रेच योर फिंगर, सांस भरे, पूरी उंगलियों को खोले, सांस छोड़े, मुट्ठी बंद, सांस भरे, छोड़, रिलैक्स। फिर मुट्ठी बंद करनी है और घुमाना है, हाथ सीधा रख के, हाथ सीधा हो सके तो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। मुट्ठी को ऐसे ऐसे घुमाए, गोल घुमाए, पूरा शरीर सीधा, माथा सीधा। अभी दूसरी ओर, अभी हाथों को सीधा करें, मोड़े, चालू रख के, थोड़ा पेन होता है तो होने दे। रिलैक्स। धीरे से अपने आप को ही गले से लगाए, अपने आप को ही लगाना है, अच्छे से प्यार से। रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से फिर दोनों पैर को सीधा कर देना है, दोनों पैर को सीधा कर देना है। अभी पैर की उंगलियों को देखो, कुछ लोग बोल रहे थे कि बॉडी में पेन हो रहा है, एंकल में पेन हो रहा है, घुटनों में पेन हो रहा है, या शरीर में कहीं पे भी दर्द है, तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज, कंधों में दर्द है, स्पाइन में, पीछे सर्वाइकल में पेन, तो छोटे छोटे एक्सरसाइज करने हैं, इससे बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो अभी हम पैर की उंगलियों को क्या करेंगे, सांस भरना है, पैर की उंगलियों को पीछे खींचना है,
सांस छोड़, पैर की उंगलियों को हम जोर से दबाएंगे। शरीर सीधा रखना है, हो सके तो सांस भरे छोड़े, नहीं होता तो चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। सांस भरे, पैर की उंगलियों को पूरा पीछे खींचना है, पैर की उंगलियों, सांस छोड़ते हुए पूरा जोर से दबाए, सांस भरे, टो बेंडिंग, सांस छोड़े, सांस भरे छोड़े, रिलैक्स। तो ऐसा 8-10 बार कर सकते। फिर एंकल की बारी, तो एंकल को क्या करना है, सांस भरे, दोनों एंकल को पीछे खींचा, सांस छोड़े, पूरा नीचे की ओर खींचा, सांस भरे छोड़े, नाक से धीरे से सांस भरनी है, छोड़ते हुए एंकल को आगे की ओर, सांस भरे छोड़, सांस भरे छोड़। 8-10 बार किया, एंकल को हम गोल घुमाएंगे, 1 2 3, शरीर सीधा, माथा सीधा, पूरा ध्यान शरीर पे, बॉडी मूवमेंट पे ध्यान, सांसों पे। अभी रिवर्स, फिर एंकल को रिवर्स। तो 5 या 10 बार कर सकते हैं सभी चीजें। 5 से शुरू करें, शुरू में ऐसा हो तो पेन हो रहा है ज्यादा तो रिलैक्स। फिर घुटने को, राइट लेग को मोड़ना है। जिनको घुटने की तकलीफ है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए सभी एक्सरसाइज बॉडी पेन के लिए कंपल्सरी करने हैं। सांस भरे छोड़, थोड़ा ध्यान देके सांस भरनी है, नाक से धीरे से पैर को सीधा करना है, सांस धीरे धीरे खाली करे, नीचे आए, सांस भरे छोड़, सांस भरे छोड़, रिलैक्स। फिर दूसरी ओर लेफ्ट साइड, जितना धीरे धीरे सांसों के साथ करोगे उतना और ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो वापिस शरीर सीधा, माथा सीधा, लेफ्ट लेग से, बाएं पैर से सांस भरे, पैर को सीधा करने का प्रयत्न, सांस छोड़े, हल्के हल्के से, बहुत ज्यादा जोर नहीं करना, नहीं होता है तो कोई बात, सांस भरे छोड़, सांस भरे छोड़, सांस भरे छोड़े, रिलैक्स। फिर धीरे से क्या करना है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में जो लोग बैठ सकते हैं वो लोग बटरफ्लाई में बैठे और धीरे धीरे हिप जॉइंट्स में से दोनों घुटनों को जमीन के साथ आकाश की ओर ले, बारी बारी कंटिन्यू, माथा सीधा रखे, फिर थोड़ा पैर को आगे रखे और आगे पीछे, सांस भरे पीछे, सांस छोड़े, आगे पीछे शरीर को ले जाए। तो ये बटरफ्लाई आप धीरे धीरे जब भी फ्री हो, आप खाने के बाद भी आप 1 मिनट तक कर सकते हैं, पर धीरे धीरे आप ऐसे बैठ सकते हैं अगर आपको बैठने में अनुकूलता है तो। और थोड़ा दिन में 20-50 धीरे धीरे एकदम आराम आराम से जैसे होता है। इनको नहीं करना है जो पेल्विक बोन में कोई सर्जरी है, बैठा नहीं जाता है नीचे, उनको नहीं करना, रिलैक्स। फिर धीरे से आराम से बैठ जाना है, इतना करके। फिर दोनों हाथ नाभि के पास, ये व्यायाम जिनको कंधों में और फ्रोजन शोल्डर का बीमारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 राउंड। फिर वैसे ही दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर और धीरे धीरे दोनों हाथ को आगे पीछे समांतर रखते हुए धीरे धीरे खींचना है। फिर थोड़ा सा आप हाथों को ऊपर खींचते हुए दाएं बाएं खड़े खड़े भी कर सकते हैं। खड़े खड़े करेंगे तो पूरा टोस भी करेंगे, रिलैक्स। फिर अभी हम क्या करेंगे, सबसे जरूरी चीज भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम और हमिंग, ये दोनों चीजें खास करनी है हमें, और आज हम वो दोनों चीजें रिपीट करेंगे और शीतली शीतकरी भी रिपीट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया तो ये 3 प्राणायाम हमें रोज करने हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सभी लोग पोजीशन ले ले, ढीली मुट्ठी कंधों के पास,
पुनिया शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। तो 3 प्राणायाम क्यों जरूरी है? शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वात पित्त कफ बैलेंस करने के लिए, शरीर का बॉडी पेन जो है वो कम करने के लिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है? ढील उठी कंधों के पास, पुनिया शरीर के साथ, माथा सीधा, शरीर सीधा और चेहरे पे प्रसन्नता और बिल्कुल बॉडी रिलैक्स रखते हुए फोर्सफुली सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर अंदर बाहर। विश्राम। हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर खुली, आसमान की ओर खुली हथेलियां। भस्त्रिका प्राणायाम का जो भी कुछ शरीर मन मस्तिष्क पे असर हो रहा है उसी पे ध्यान। फिर भस्त्रिका प्राणायाम के ऐसे 2 राउंड और करने हैं, 10-10 के 3 टोटल करने हैं। तो उसके बाद फिर 3 राउंड भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम क्या करेंगे? शीतली शीतकरी। शीतली या तो फिर शीतकरी प्राणायाम। तो कैसे करना था शीतली? जो लोग टंग को रोल कर सकते हैं वो टंग को रोल करेंगे, जीभ को मोड़ेंगे और सांस भरनी है, मुंह से रोक देनी है, मुंह बंद करना है और नाक से खाली करनी है। शीतली शीतकरी का क्या फायदा था? पूरी जो बॉडी की जलन है, ताप है, मुंह में फिर हम कभी कभी छाले पड़ जाते, गर्मी निकलती है, तो पित्त के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां है उसमें शीतली शीतकरी बहुत फायदेमंद है। तो कैसे करना है? जिनका टंग मुड़ सकता है वो टंग मोड़ के हिसिंग साउंड के साथ सांस भरनी है और फिर नाक से खाली करनी है। और जिनका टंग नहीं मुड़ सकता है उनको क्या करना है? दांत को दिखाना है। दांत के ऊपर दांत नहीं रखना है, दांत को सिर्फ दिखाना है। और टंग रोल करने वाले को याद रखना है, टंग को बाहर नहीं निकालना है, रोल भी करना है साथ में। ऐसे रोल करना है। रोल होता है तो मत करे, आप सिंपल वाला करे, ये वाला करे। ओके, अभी आंखें बंद, हम 5-7 राउंड करेंगे आंखें बंद। जो टंग रोल कर सकते हैं वो टंग को रोल करे, जीभ को मोड़े गोल। और जो लोग दांत दिखा के कर सकते हैं वो दांत दिखा के अच्छे से आंखें बंद करके हिसिंग साउंड के साथ मुंह से सांस भरे। धीरे धीरे फिर खाली करे, कंटिन्यू करे। धीरे धीरे मुंह से सांस भरे, रोके, मुंह बंद करे, थोड़ी देर के लिए रोके, सांस को बंद कर दे, फिर धीरे धीरे नाक से खाली करे। बिल्कुल धीरे धीरे, हो सके उतना आराम आराम से करे, कोई जल्दी नहीं है। जो भी शीतलता भीतर फील हो रही है, हिसिंग साउंड के साथ सांस जो भीतर जा रही है, उसके शरीर में जो भी भीतर शीतलता फील हो रही है उसको महसूस करें। आंख बंद करके पूरी तन्मयता के साथ सिर्फ रिलैक्स, विश्राम। धीरे से फिर आंखें बंद ही रखते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको नहीं आता है वो देख ले। लेफ्ट हैंड को नीचे चिन्ह मुद्रा में रखा है, लेफ्ट हैंड को नीचे चिन्ह मुद्रा में, राइट नोस्ट्राइल को दबाए, राइट थंब से लेफ्ट साइड से सांस लेनी है। धीरे धीरे राइट से छोड़नी है, राइट से छोड़े तो लेफ्ट नोस्ट्राइल को बंद कर दे, वापिस धीरे से राइट नोस्ट्राइल से सांस ले, लेफ्ट से छोड़े तो धीरे 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 राइट नोस्ट्राइल
को दबा दे, लेफ्ट साइड से सांस भरे, राइट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसके आप 5-7 राउंड कर सकते हैं। फिर विश्राम और फिर कुछ देर हमिंग करेंगे। हमिंग करेंगे 2 मिनट के लिए। आराम से आंखें बंद ही रखते हुए, सांस भरे नाक से और होठ बंद रखते हो, मुंह बंद रखते हो, हमिंग करेंगे, साउंड करेंगे सांस भरे नाक से। चालू रखें, आंखें बंद ही रखते हुए, नाभि से भ्रमर की तरह नाद चालू रखे। विश्राम, आंखें बंद ही रखते हो, विश्राम। मन में जो भी कुछ संवेदनाएं, स्पंदन, वाइब्रेशन मन मस्तिष्क में, शरीर के भाग में हो रहा है, उसी पे ध्यान। फिर विश्राम करना है कुछ देर शवासन में, 5 से 10 मिनट ध्यान में बैठना है। इतना करने के बाद तो धीरे से फिर एक लंबी गहरी सांस भरे, खाली करे और शरीर और पर्यावरण के प्रति सजग होते हुए फिर आंखें खोल सकते हैं। तो इतना थोड़ा हल्का सा एक्सरसाइज, एक प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम के 10-10 के 3 राउंड। किसी को हाथ ऊंचा करने में तकलीफ है तो कोई बात नहीं, वो इनहेल एक्सहेल करे, सिर्फ बैठे बैठे नाक से सांस भरे, थोड़ा फोर्स से, थोड़ा हल्का सा फोर्स से, ज्यादा फोर्स कभी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मध्यम फोर्स से सांस भरनी है भस्त्रिका में और मध्यम फोर्स से बाहर निकालनी है, और फेस मसल्स रिलैक्स रखने हैं और रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए 10-10 के 3 काउंट। फिर शीतली शीतकरी आप अलग से भी कर सकते हैं, अकेले में शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम भी सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, पर खाली पेट करना है, ये भूलना नहीं है। कुछ खा पी के फिर प्राणायाम करने बैठ नहीं जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हठ योगा बोलता है प्राणायाम शरीर के लिए सबसे अच्छा और उतना घातकी भी है अगर उसको अच्छे से ना किया जाए तो। फिर दूसरा चीज, जब हम प्राणायाम करेंगे तो जल्दी जल्दी में बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे कि हम शीतली शीतकरी जल्दी से नहीं कर सकते हैं, नाड़ी शोधन जल्दी से नहीं कर सकते हैं, फिर हमिंग में भी थोड़ी लंबी वाली हमिंग करनी है, फिर मध्यम वाली, और फास्ट वाली है वो सिर्फ 25-30 सेकंड के लिए करनी है।
ठीक है, तो वो 2.5 मिनट तक ही करना है हमिंग भी, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट, फिर रेस्ट करना है, विश्राम करना है शवासन में, ठीक है, इतना करना है। और रोज रोज कोई इनमें से कोई एक चीज भी आप पकड़ के अच्छे से अभ्यास करोगे तो आपके शरीर में अवश्यम भावी बदलाव आना ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा सांसों पे काम करने से देखो, हम जब गुस्से होते हैं तो क्या होता है, जब हम क्रोध में होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो हमारी सांसें कैसी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, बहुत ही उसका शॉर्ट वो हो जाता है, इनहेल एक्सेल रेशियो, रेस्पिरेशन रेशियो फास्ट हो जाती है एकदम। और जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है, एकदम सांसें लंबी गहरी हो जाती है। तो हमारे इमोशंस का सीधा कनेक्शन कहाँ पे है, हमारी सांसों की लय पे। और हमने इमोशंस में रह रह के हमारी सांसों की लय है वो खराब कर दी है। एक नेचुरल रिदम जो होती है सांसों की वो नहीं रही है, मैकेनिकल रिदम हो गई है सांसों की। तो नेचुरल लय में लाने के लिए महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि भाई सांस प्रश्वास गति को नियंत्रित करे, सांस प्रश्वास को। इसलिए हम देखो अलग अलग तरीके से सांसें भरते हैं, कभी भस्त्रिका प्राणायाम में जोर से सांस भरी, जोर से खाली कर दी, कभी हम मुंह खोल के सांस भरते। तो बोले सांसों की गति से आप दोनों साइमल्टेनियसली काम करते, पूरक है एक दोनों। हम इमोशंस पे काम करके सांसों पे काम कर सकते हैं, सांसों पे काम करके हम इमोशंस पे काम कर सकते हैं। पर इजी कौन सा रहेगा, सांसों पे काम करके मन को संभालना, ठीक है। तो ये सांसों की अब कुछ नहीं आता है ना तो 10 मिनट सिर्फ आप कुछ नहीं करना है, 10 मिनट आराम से प्यार से बैठ जाना है, लेट भी जाओ कोई तकलीफ नहीं है, पर धीरी लंबी गहरी सजगता पूर्वक सांसें ले, धीरे धीरे सांस भरे, चेस्ट को फुलाए और रिलैक्स करे। ये 10 मिनट करना है। 10 मिनट ब्रीदिंग करने से एंजाइटी, स्ट्रेस, वात डिसीज, 80 प्रकार के वात रोग ठीक हो जाते। तो मैं आपसे विनती करता हूँ आप सिर्फ 10 मिनट दिन में ब्रीदिंग करें। इनमें से जो याद रहा वो करना है। हमारे सेशंस डिजिटल वेलनेस सेशन उपलब्ध ही होते हैं, ऑनलाइन आप देख भी सकते हैं वीडियो कि भाई चलो कि भाई क्या सीखा है, हमें समझ नहीं आया तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो पूछे। और देखो वो जॉइंट एक्सरसाइज बोला ना, वो रोज करना है। जॉइंट एक्सरसाइज से पूरी एनर्जी चैनल्स क्लियर रहेंगे, आपका शरीर धीरे धीरे हर जॉइंट्स पे आप काम करोगे तो शरीर खिलने लगेगा। ओके, तो आराम से अभी नेक्स्ट सेशन के लिए जुड़ जाए। थैंक यू दिनेश जी। और जैसे कि आपके बर्थडे है और आप रोज ही अच्छे लगते हो, आज और अच्छे लग रहे हो। तो जो अच्छी बातें आपने हम सबके साथ आज शेयर की है यहाँ पे, जिससे जो उन्होंने जो बात करी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब इमोशंस और ब्रेथ की बात आती है कि इमोशंस से ब्रेथ को कितना कंट्रोल कर पाओगे वो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, पर शुरू के लिए वो उल्टा अगर करे ना कि ब्रेथ को कंट्रोल में लाके फिर इमोशंस पे थोड़ा सा मैनेज कर पाए तो वो बहुत ही सुंदर होगा। और अगर सुबह का वक्त जो है अगर हम इन एक्सरसाइजेस से शुरू करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि सुबह हम ऐसे काफी बार ऐसे इमोशंस में उठ जाते हैं, काफी विचार आ रहे हैं, डिस्टर्बिंग लग रहा है, कुछ पिछली बातें हो सकती है, रात ठीक से नहीं गुजरी हो, नींद अच्छे से हुई नहीं हो, या कोई विचार हो या टेंशन हो। तो सुबह अगर इस एक्सरसाइज के साथ दिन शुरू करेंगे तो आपके जो विचार है, आपके इमोशंस है, वो भी थोड़े से रिदम में आ जाएंगे। और एक पर रिदम में आ गए तो इसके साथ हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हालांकि जर्नलिंग मैंने आपको समझाया है हमारे पिछले सेशंस में, जहां पे हम जो भी विचार आता है उसे लिखते हैं डायरी में, राइट। अब ये क्या है, जर्नलिंग जिसमें ग्रैटिट्यूड हम करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, बहुत डिफरेंट नहीं है, लगभग वैसा ही है, पर इसमें हम क्या लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड। यानी कि हमें जिस जिस इंसान को, जिस वस्तु को, जिस परिस्थिति को हमने आभार प्रकट करना है
ये एक्टिविटी हम उसके लिए करते हैं। और अगर दिन में ना जैसे गुस्सा आया हो या मूड खराब हो, तब ये एक्सरसाइज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि गुस्सा आया तब हम बिल्कुल भी आभार नहीं प्रकट करना चाहते ना किसी को। इसीलिए सुबह के वक्त जब ये एक्सरसाइजेस आप कंप्लीट करें अपने तरफ से, कि आपके ब्रेथ नॉर्मल हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, हम हमारे बॉडी के जो रिदम है, नेचुरल रिदम जो है उसमें ट्यून इन हो रहे हैं, उसके बाद अगर आप ये ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की जो एक्टिविटी है इसे करेंगे, तो उसका आप कर भी पाओगे अच्छे से, और उसका फायदा भी उतना ही ज्यादा आपको होगा। ठीक है, तो हम इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे? पहले एक जर्नल रखिए, एक नोटबुक, एक डायरी, जिसमें हम ये करेंगे। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है जो पिछली मैंने जर्नलिंग की एक्सरसाइज आपको दी थी, जहां पे मैंने आपको कहा था कि वो पेपर्स अगर चाहो तो उसको फेंक दो तो भी चलेगा। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में आप क्या करते हो, उन सारी चीजों को आप रखोगे, उस जर्नल को वैसे का वैसा रख दीजिएगा जो ग्रैटिट्यूड आप लिखोगे। ठीक है, अब हमने क्या क्या लिखना है इसमें? पहली चीज, हमने ऐसे पॉइंट वाइज करिएगा इसको, हमने 51 यानी कि 51 लोग हो सकते हैं, लोगों के नाम हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती है, परिस्थितियां हो सकती है, आपको जो जो याद आता है वो आप लिखेंगे इस डायरी में। और ये ऐसे लोग या ऐसी वस्तुएं, ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से जीवन में कुछ ना अच्छे इमोशंस को अनुभव कराया हो, दैट इज वन। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो जब परिस्थिति हुई हो आपके साथ, तब आपको लगा हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर जैसे जैसे समय गया हो, समय बीता हो, आपको पता लगा हो, अरे कि ये चीज मेरे साथ अगर नहीं होती तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझ में इतनी क्षमता थी। यानी कि उस वक्त जो चीज लगी थी कि ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, उसने आगे चल के आप को बताया कि अच्छा, ये तो मेरे फायदे के लिए हो रहा था। तो हम इन चीजों को बहुत कॉन्शियसली याद नहीं करते। हालांकि हमें गुस्सा अगर आता है तो हम सब उन लोगों को याद करते जिसने मुझे दुख दिया हो, पर हम जब खुशी में होते हैं ना, हम सारी चीजों को याद नहीं करते हैं या कर पाते नहीं है। उसके लिए हमको आदत बनानी पड़ती है। तो जो ग्रैटिट्यूड है, जो आभार प्रकट करना है, उसकी आदत बनाना बहुत जरूरी पड़ता है। और जब आप ये आदत बनाते हो तो आपके ब्रेन के जो न्यूरल पाथवे से यहाँ पे चेंज आना शुरू होता है, और उससे आपके जो ओवरऑल इमोशंस है, आपके विचार है, उसमें फर्क आना शुरू होता है। इसीलिए इस एक्टिविटी को करना बेहद जरूरी है। तो हम अभी इस एक्टिविटी को करेंगे अभी सेशन में। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 51 लोग हो सकते हैं, चीजें हो सकती है, स्थितियां हो सकती है, इसको मिक्स करके आप लिखेंगे तो भी चलेगा। यानी कि 51 में थोड़े नाम हो सकते हैं, थोड़ी परिस्थितियां, जैसे भी आप जो जो अभी याद आ रहा हो आपको वो लिखिए। और कितने लिखने हैं? 51 लिखने हैं। ठीक है, इसको अभी करिए तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे करना है इस चीज को। ठीक है, 1 मिनट 1-1.5 मिनट ले लीजिए इस चीज के लिए, जो जो याद आ रहा है लिखिए। टाइप से अगर अलमारी में कुछ अंदर रख दिया हो तो टाइम लगता है ना ढूंढने में, बस वैसा है ये प्रोसेस। तो इसको जब हम कॉन्शियसली यानी कि हम ध्यान देके जब करते हैं तो हमें काफी कुछ कुछ चीजें बचपन से लेके अभी तक की याद आनी शुरू होती है। इसको रोज करेंगे तो उसका फायदा बेहद ज्यादा होता है, तो उसको रोज करिएगा। ठीक है, 51 नंबर याद रखिएगा। 51 आपने कोशिश करनी है रोज कि 51 आप कंप्लीट करेंगे लिस्ट अपनी।
फिर दूसरी चीज जो इसके बाद हमने करनी है इसी ग्रैटिट्यूड जर्नल में, जैसे अगर ऊपर आपने लिखा है 51 लोगों के नाम या परिस्थितियां, चीजें, 51 ग्रैटिट्यूड वाली चीजें लिखी है, तो इसके नीचे जो हम करेंगे वो है आज के दिन के गोल सेट करना। गोल यानी कि एम, आज के दिन का हमारा क्या टारगेट रहेगा, हमने क्या ऐसी चीजें करनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के यानी कि 24 घंटे के लिए वाले गोल्स लिखने हैं, ना कि हफ्ते का गोल, साल का गोल, आगे आने वाले 5 साल के गोल्स, वो हमने नहीं लिखने हैं। हमने सिर्फ हमारे आज के दिन के गोल लिखने हैं। मिनिमम, कम से कम आपने एक गोल लिखना है उसमें, और मैक्सिमम 3 लिखने हैं। 3 से ज्यादा गोल्स आप बिल्कुल लिखेंगे नहीं और करेंगे भी नहीं। तो आप मिनिमम 1 गोल और मैक्सिमम 3 गोल्स लिखेंगे। तो ये चीज आप सुबह ही अगर करोगे तो वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा कि आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने सुबह ही ये 3 चीजें लिखी है, या जो भी एक चीज लिखी है, 2 लिखी है, ये चीज मैंने आज के आप लोगों को मैम की आवाज आ रही है? आई गेस मैम को कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम, हाँ जी जी, ओके। तो जो हमने एक्टिविटी दी थी इसके पहले, वो जो थी, हमने गोल्स लिखने हैं दिन के, राइट? और ये गोल्स को हमने दिन के लिए ही करने हैं, 24 आवर्स के गोल्स लिखने हैं, ना कि हफ्ते के, महीने के, साल के। ओके, तो एक बार हमारा गोल्स लिख लिया, मैम नेटवर्क। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाद जो एक्टिविटी हम करेंगे उससे हम कहते हैं अफर्म। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो अब हम बात कर रहे हैं अफर्मेशन। जी जी, पूरे भारत में ही आज नेटवर्क का इशू है। तो हम तो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं, तो जितने लोग नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं वो सब अग्री करेंगे कि हमारे पास तो अलग ही मौसम है, पूरा गर्मी से बेहाल हो रहे हैं हम। ओके, चलिए। तो तीसरी जो एक्टिविटी हमने करनी है वो है अफर्मेशंस। ओके, और अफर्मेशंस हम कैसे कर सकते हैं? अफर्मेशंस हम बोल भी सकते हैं अपने लिए, या फिर हम उसे लिख भी सकते हैं। अफर्मेशंस हमने कितनी बार करना है? 21 बार करनी है इसको। अगर आप इसे बोल रहे हो अपने लिए, फिर इसको हो सके ना तो अपने मुंह बंद करके, जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, मुंह बंद करके हम अंदर वो आवाज करते हैं ना, बस उसी तरीके से अगर हो सके तो अपने लिप्स को बंद करके उस अफर्मेशन को अंदर बोलिएगा। तो क्या होगा, उसके वाइब्रेशंस जो है वो आपके शरीर में फील होंगे। ये एक टाइप हुआ, या एक टाइप का करने का एक प्रक्रिया हो गई। दूसरी कैसे हम इसको कर सकते हैं, हम इसको लिख के निकाल सकते हैं। सो 21 बार हम इसको लिखेंगे। अब जो अफर्मेशन है वो आप अपने मन से बना सकते हैं। एक मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको दूंगी, अगर आप चाहो तो आप इसको कह सकते हो, अगर आप ना चाहो तो इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो पहले मैं हिंदी में इसको कहूंगी, फिर मैं इसको इंग्लिश में एक बार रिपीट करूंगी। तो हिंदी में हम इसको कहते हैं, आज मैं अपने आप को शरीर एवं मन से जीवन के हर खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार करती हूँ या करता हूँ। एक और बार रिपीट कर रही हूँ मैं। आज मैं अपने आप को शरीर एवं मन से जीवन के हर खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार करती हूँ या करता हूँ। ये हुआ हिंदी में। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? टुडे I give myself the permission to receive and accept all the happiness life has to offer me. Today
I give myself the permission to receive and accept all the happiness life has to offer me. ठीक है, तो ये अफर्मेशन जो है इसको आपने 21 टाइम्स कहना है अपने आप से, या फिर आप इसको लिख के भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको प्रेफर करो आप। इस अफर्मेशन को आप अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हो, जिस भी शब्दों का प्रयोग करें ऐसे करिए कि जो आपके साथ कनेक्ट हो, रेजोनेट हो, ठीक है। और अगर आपकी मातृभाषा में अगर करना चाहो तो वो भी चलेगा, तो जिस भी भाषा के साथ आप कनेक्ट करते हो उसमें करिएगा इसको, ठीक है। और जब हम अफर्मेशंस की बात करते हैं तो अफर्मेशंस के साथ जो बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से जो टेक्निक जाती है वो है EFT, और उसके लिए हम डेजरी मैम को सुनेंगे अभी, जो हमें EFT के साथ अफर्मेशंस के बारे में और बताएंगे। ओके, मेरी बारी आ गई। यस मैम। बात करें? हाँ जी। तो आपके दिनचर्या में EFT को भी अगर आप थोड़ी सी जगह दे देंगे तो आपके जीवन में और भी रौनक आ जाएगी। और ये जो मैं आपको अभी सिखाने जा रही हूँ, ये आप सुबह अफर्मेशंस के बाद कर सकते हैं, पर आप एक्चुअली इस दिनचर्या में कहीं भी इसको फिट करें। आप जब सुबह उठें, योगा के पहले भी कर सकते हैं, योगा के बाद कर सकते हैं। ये शांभवी मैम के ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस के पहले या बाद कर सकते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल, पर सुबह जरूर करें, क्योंकि इसमें 2 हिस्से हैं, एक सुबह का है और एक रात का जब आप सोने जा रहे हैं उसका। सो I need to have that screen sharing. Screen sharing in English? Is that what it is? I don't know what no, that's where I come on the screen. क्या हुआ मैम? ओके, हाँ ओके, नहीं मुझे ना दिख नहीं रहा था तो इसके लिए। तो हाँ, मैं कह रही थी कि इसके 2 हिस्से हैं, एक आप सुबह करेंगे, एक आप रात को। तो मैंने अभी तक आपको जो सिखाया है वो मैंने आपको सिखाया है आप शरीर के दर्द के लिए किस तरह टैपिंग कर सकते हैं EFT, और आप मानसिक पीड़ा के लिए, मानसिक दर्द के लिए किस तरह। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो 2 हैं आप इनको नेट पर भी आपको बहुत से यूट्यूब्स मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस तरह मैं आपको समझाती हूँ उससे भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये जो 2 मैं अभी आपको बता रही थी वो एक्चुअली EFT में बाद में जोड़ा गया था, उसका इतना नहीं है, फिर भी इसके भी कुछ उदाहरण हैं, हिंदी में शायद नहीं होंगे पर इंग्लिश, इसको पॉजिटिव टैपिंग कहते हैं। तो ये पॉजिटिव टैपिंग आप सुबह करोगे और आप क्या सोचते हैं? आप ये सोच करते रहोगे कि जिस तरह का दिन मैं आज चाहती हूँ उस तरह का अगर मेरा दिन बीतता है तो मेरे लिए अच्छा, और उसी तरह जिस तरह की रात आनंदमय आरामदायक होनी चाहिए मेरी रात को। तो इन 2 बातों को लेकर तो जो मैंने आपको टैपिंग के पॉइंट्स सिखाए हैं, पॉइंट्स वही रहेंगे, पॉइंट्स बदलते हैं, पर इसमें नियम थोड़ा कम है, रिलैक्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ आपके लिए, और मुझे देख के समझ कर मेरी आपसे विनती है कि आप अपने लिए अपने तरीके से अपनी भाषा में करें। मेरी भाषा और इसको अपने हर इंसान आपके अंदर जो है, आपके अंदर वो नेचुरली निकलता है, उस तरह से आप करें। तो जो मैं करती हूँ सुबह वो इस तरह करती हूँ कि मैं पहले आपको दिखा देती हूँ आपको। आज मेरा दिन बहुत अच्छा और बहुत सुविधा से बीतेगा। आज मेरे पूरे काम खत्म होंगे और मुझे आराम के लिए और अपने मनोरंजन के लिए और अपने भगवान से जुड़ने के लिए भी
ये मेरा पूरा दिन। आज के दिन मैं घर का काम बहुत जल्दी निपटा सकती हूँ, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई अड़चन बीच में नहीं आएगी। बाकी भी जो मेरे काम है, जैसे अगर मुझे बैंक जाना है तो मैं कह दूंगी कि आज जो मुझे बैंक जाना है वो भी मेरा काम हो जाएगा, और मुझे आज मैं अपना व्यायाम और एक्सरसाइज भी बराबर से कर पाऊंगी। इसे मुझे कहीं कम नहीं करना पड़ेगा, बहुत आराम से और आनंद से हो जाएगा। अपने परिवार के साथ भी मैं समय बिता पाऊंगी, अपने दोस्तों के साथ भी कुछ 4 बातें कर पाऊंगी, और मेरे जो इंटरेस्ट हैं पढ़ने के, उसके लिए भी मुझे आधा 1 घंटा जरूरी है। मेरी और एक प्रार्थना है भगवान से कि किसी तरह आज मुझे अपनी सेवा में कुछ न कुछ काम दे दें ताकि मेरा जीवन सफल हो। ये मानकर मैं आज का दिन शुरू करूं, और फिर हाथ को सर पे रख के भगवान को याद करके अपने आप को आशीर्वाद देते हुए दिन में अपना शुरू करूं। तो यहाँ मैंने क्या कहा, यहाँ मैंने उन चीजों को दोहराया जो हम सबके जीवन में हमें करनी पड़ती है। एक तो जो पूरे दिन के काम है, मतलब किसको खाना बनाना है, किसको ऑफिस का काम रहता है, घर का काम रहता है, तो वो सब हम चाहते हैं कि वो हमारा बहुत जल्दी से और बिना किसी अड़चन के आराम से हो। तो वो एक मैं कहती हूँ। दूसरा मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे इंटरेस्ट हैं, जैसे मतलब मैं जरूर चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा समय मिले पढ़ने के लिए, थोड़ा समय प्रार्थना या मेडिटेशन के लिए मिल जाए, और एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा तो जरूर, तो वो भी मैं कह देती हूँ कि ये आज मुझे मिलेगा। और बाकी हमारे जो कौन से 2 क्षेत्र हैं जहाँ हमारे प्रिय हैं, एक तो हमारा परिवार है और दूसरे हमारे मित्र हैं, तो उनके साथ भी हमको थोड़ा सा समय प्रेम से बैठकर कुछ करने के लिए मिलता है। यहाँ उसको कहते, यहाँ जब मैं आती हूँ वही बात मैं कहती हूँ, पर उसको थोड़े डिटेल में। जैसे अभी मेरे घर का काम है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको आज अचार डालना है या कुछ बड़ी चीज बनानी है, कि वो मेरा आसानी से हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको बैंक जाना है या किसी ऑफिस में जाना है, या और कुछ ऐसा इस तरह का काम है, या आपको ईमेल पे आपके काफी काम हैं जो रह गए हैं आपने क्लियर नहीं किए, तो वो सोच के कि आज वो मैं कर लूंगी। जो 1 हफ्ते से मैं कह रही हूँ कि अपना कबर्ड मैं आज साफ करूंगी, वो मेरा कबर्ड आज साफ हो जाएगा। और मुझे जो फोन करना था किसको, कि मैंने बहुत दिन से नहीं किया है, मैं जानती हूँ कि वो ठीक नहीं है, आज जरूर मैं वो फोन कर दूंगी और उनसे बात कर लूंगी, और परिवार के साथ भी थोड़ा समय बिताऊंगी, थोड़ा पढ़ भी लूंगी, और एक्सरसाइज तो मैं जरूर ही करूँ। इस तरह कहके टैपिंग 1 राउंड 2 राउंड जिसमें भी आता है टैपिंग, वो टैपिंग करके आप हाथ से फोन करके आप अपने मुंह से आशीर्वाद देते हुए अपने दिन, ये बहुत एक अच्छा तरीका है जिससे आपको याद रहेगा कि जो मेरे जीवन में जिन चीजों का महत्व है वो जरूर है। ऐसा ना हो कि जिस दिन खत्म हो जाए कि आपको लगा कि यार 2 घंटे बेकार में मैं उस फोन पे उनकी बातें सुनती रही, या बेकार में मतलब 12:30-1 बजे तक मैं वो टीवी देखती रही, जो मुझे अगर ना भी देखती तो चल जाता, एक कम सीरियल देखती, 2 कम सीरियल देखती। तो वो जो हमको थोड़ा हाँ, इसमें एक और बात मैं जरूर देती हूँ कि आज जो मैं खाऊं वो बहुत सोच समझ कर और पूरा माइंडफुली, मतलब अपना मन लगाकर उसे ना खाऊं, ठीक है? और जो खाऊंगी वो जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो ही नहीं। तो इस तरह से जैसे आपके मन में आए, आप ये सब बातें कहकर इनको अपने जीवन में जोड़ देंगे। और जैसे मैंने कहा, ये बहुत अच्छे तरीके अपने आप को याद दिलाता कि हाँ, मेरा दिन ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? और अगर किसको ये लगता है कि हाँ, हमसे जरूर किसी की सेवा होनी चाहिए, तो वो भी आप उसमें जोड़ दें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे प्रार्थना के लिए ज्यादा समय चाहिए, वो जोड़ दें। अगर आपको लगता है मुझे आराम के लिए, तो आप वो जोड़ दें। तो इस तरह से आप जो भी आपको लगता है आप इसमें जोड़ सकते हैं। अभी मेरे को बहुत लोग दिख नहीं रहे हैं, पर एक अंकिता दिख रही है जो लेती हुई। तो अगर अंकिता जी आप करें ना, अगर आप मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, या जो भी देख रहे हैं अंकिता वो लेती हुई है, तो ये कि भाई आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज
मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा ठीक हो जाए, मैं उठ के बैठ सकूं, मैं चल फिर सकूं, इस तरह करके। अगर कीमो के असर हो रहे हैं तो आज कीमो के असर मुझे कम होंगे, आज वो साइड इफेक्ट से मुझे नहीं गुजरना पड़ेगा। इस तरह सोच कर अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऑटो सजेशन है इस तरह का टैपिंग करते हुए जब आप करते हैं तो इसमें आपको, तो चलिए ये हो गया सुबह का। अब आपका पूरा दिन जैसे बीता, बिता दिया, प्रयास है उम्मीद है कि अच्छी तरह बीता होगा। अब आए रात पर, तो रात को सोने से पहले जिस तरह बीता वो ये है कि आज का दिन मेरा, आज के दिन के लिए मैं भगवान से बहुत शुक्राना देती हूँ कि आज का दिन मेरा अच्छा है। अगर उस दिन मुझे कुछ मुश्किल हुई तो वो भी मैं कह देती हूँ कि हालांकि आज मुझे इस बात की, शरीर की या मन की या धन की या जो भी है, या घर में कुछ अनबन हो गई, को होते हुए भी मैं ये मानती हूँ कि भगवान की कृपा से मेरा दिन अच्छा बीता। जो सब काम होने थे वो हो गए, जो बचे हैं वो अभी मैं छोड़ देती हूँ, वो कल, क्योंकि उनको लेकर हम सोएंगे। ठीक है, कहीं अगर मैंने किसको दुखिया हानि पहुंचाई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर और किसी ने मुझे दुखिया हानि पहुंचाई है जाने अनजाने में, तो मैं उन्हें पूरे मन से क्षमा, इतना कहकर शुरू करेंगे। आज के दिन के लिए शुक्राना है, दिन अच्छा बीता। जो काम नहीं हुए उनकी चिंता छोड़कर मैं अपने तकिए को अपने भगवान की गोद मानकर या माँ की गोद मानकर उस पर अपने सर रखती हूँ, आराम की नींद सोऊंगी। रात को जो सपने आएंगे अच्छे आएंगे। अगर मैं बीच रात को उठी किसी भी कारण से तो मुझे वापस नींद आ, सब चिंताएं सब काम छोड़कर बिल्कुल प्रेम से, चैन से, आराम से मैं अपना सर अपने तकिए पर रखकर सो रही हूँ। सबको सबसे इतना करना है आपको, बहुत आसान है। ये आपके दिन का क्लोजिंग हो जाता है, ताकि कोई बातें लेकर आप सोते नहीं हो, आपको उन बातों की चिंता नहीं रहती। फिर सुबह उठोगे वो सब, वो चिंताओं की गठरी, वो अपने काम की गठरी कल सुबह उठा लेना। रात को उसको अपनी छाती पर रख के सोने का कोई मतलब तो होता नहीं है, क्योंकि आप जब सो रहे हो तो आपका काम तो होगा नहीं उस समय, आपसे तो नहीं होगा। तो इसलिए जो भी चिंता की गठरी है उसको एक साइड पर बिल्कुल आराम से भगवान की गोद में सब लेट गो करके क्षमा कर हम सो जाए। बस इतनी सी जाती की दिनचर्या है, करते हुए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो जरूर अपना प्रश्न आप डालिएगा। इस पे एक मिनट, सवाल है, ये क्या सवाल है? Last step of tapping, which is on karate chop, should be on both hand or one hand? एक हाथ, एक किसी भी एक हाथ से आप कर लें। आप दो हाथ से नहीं, एक हाथ से करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसमें टैपिंग में अगर आपका कोई पॉइंट रह भी गया कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितनी बातें आपको याद आती हैं, जैसे समझो आपको याद आया कि मुझे वो नोट सीखने हैं, या किसी मतलब कोई वेबिनार है या कुछ भी आजकल चलता है तो वो अटेंड करना है, मुझे कुछ भजन की प्रैक्टिस करनी है, मुझे अगर आप कुछ नया सीख रहे हो तो वो मुझे आज करना है, तो वो सब आप उसमें जोड़ दीजिए, ताकि ये आपका ऑटो सजेशन या एक अफर्मेशन की तरह हो जाता है। और फिर वो आपके दिन, पूरे दिन में जरूर आके अच्छी तरह से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये करेंगे। अच्छा वो ओके, सो मुझे तो इतना ही आपको बताना है। जब ये पूरा सेशन खत्म होगा अगर आपको कोई सवाल है तो आप जरूर मुझसे पूछिए, मैं यही हाजिर हूँ। ओके, मैं अपनी घंटी बजा देती हूँ ताकि इस घंटी पे पूरा ध्यान दें, ताकि मेरे साथ जो भूमिका आ रही है वो आपको अपना वो बताएंगी दिनचर्या का, फिर आप उसको
पूरे फ्रेम पे उनका और एक काम करते हैं, एक मैं बड़ी घंटी बजा देती हूँ, कभी शिव जी के लिए तो कभी हनुमान जी के लिए या किसके लिए भी, वो आज मैं सबके लिए बजा देती हूँ। मन है नमस्ते। नमस्ते, धीरे से आंख खोल लीजिए। गौसिया, मेरी आवाज आ रही? तो आज आपने पूरा दिनचर्या का सुन लिया। आपने दिनेश सर से सुबह उठ के योगा का सुन लिया, उसके बाद शंभवी मैम का जर्नलिंग सीख लिया, EFT डेजरे मैम से सीख लिया। तो अभी मेरा जो रिफ्लेक्सोलॉजी होता है और न्यूट्रिशन होता है, तो आज पहले हम आपका जो आपने रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए अगर मुझे कुछ बताना है, तो आपको पता है मैं कैसे, संतोष सर और मैं हमेशा आप लोगों को सिखाते हैं कि क्लैपिंग करना रहता है, फिर फिंगर्स को क्रॉस करना रहता है। ये सब रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं जिससे आप ये सब कर सकते हो। हाँ, ये सब, फिर रिंग्स, हाँ, ये जो हाथ पे सब सिखाया था, टैपिंग करना है। अगर कुछ भी याद नहीं रहता तो आपको एक छोटा सा टॉवल लेना है और पूरे शरीर को रब करना है। आप या तो वो सुबह में आप बाथरूम चले जाते हो, टॉयलेट में बैठे हो, तभी मैंने कहा था स्नान करने के पहले, यानी आप टॉयलेट में ब्रश करने के बाद आप थोड़ा कटोरी में तेल लेके पूरे शरीर को, एटलीस्ट अगर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार तो पक्का करना है। अभी तो हम घर पे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये स्नान के पहले अगर आपने कर लिया और करते करते पूरे शरीर को थैंक यू, लव यू ऐसे बोलते बोलते कर लिया, तो इसका फायदा मतलब 100 गुना बढ़ जाता है। अब ये भी कहना चाहती थी कि आपको जो पानी है ना, अगर आपने रात को ब्रश कर लिया है और आप जैसे आंख खुल जाती है, तो आप अगर लोटे में जितना बर्तन गोल है, जितना बर्तन गोल है, मतलब ये ग्लास वास तो बाद में आ गया, पहले तो हम लोग पानी लोटे में ही पीते थे। तो अगर आपके पास कोई गोल बर्तन है और आपने बेड के पास रख लिया है और अगर आपने रात को ब्रश कर लिया है, तो सुबह जैसे आंख खुलती है तो वो अगर आप पानी पी लेते हो तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन पानी के बारे में आपको 3 चीज बता दूं। एक, सबसे पहले कि जब आप सुबह उठते हैं आंख खोल के पानी पी रहे हो, ये पानी या पूरे दिन में जब भी आप पानी पियोगे, कभी भी घट 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 नहीं पीना है, सिप करके पीना है। मतलब एक अगर ले लिया मुंह में तो इसके साथ अपना जो लार, जो थुकी अपने मुंह में है, उसको मिक्स करते करते पीना है, धीरे बैठ के ही पीना है पानी। हाँ, और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप पानी खाने के वक्त कम से कम आधे घंटे पहले, खाने के पहले पानी पी के खाना खा लिया गलत है, तो कम से कम आधा घंटा पहले, अगर आप 1 बजे लंच कर रहे हो तो 12:30 लास्ट आप पानी पियोगे। और खाना खाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम, मतलब मैं तो कहती हूँ 1.5 घंटा होना चाहिए। आयुर्वेदा में सिखाया है कि खाना खाते वक्त अगर तुम्हें कुछ गले में लग रहा है, जिनको ओरल कैंसर है, मुंह का, जौ का, तो उन लोगों ने सिप लेना है,
पर अगर नहीं है तो पानी 1.5 घंटे के बाद ही पीना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है कि अगर रात को सोए हैं और पास में पानी है तो वो पानी आपको सुबह उठ के बेड पे ही पी सकते हो, धीरे धीरे पीना है, ओके। फिर कभी भी जब पानी पीते हो तो बैठ के ही पीना है। और मैं एक और ऐड करती हूँ कि पानी के ऊपर एक हाथ दे के आपका या तो भगवान का नाम या कोई भी मंत्र अगर आप गा सकते हो। घर पे जब पानी भरते हैं, मटके में जब पानी रखते हैं तो उसपे भी पता है पहले के टाइम में हम एक फूल और थोड़ा कुंकुम ये सब कुछ लगाते थे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। तो ये फ्रिज का पानी गलती से भी नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि शरीर का अंदर का तापमान अलग है और बाहर का फ्रिज का ठंडा पानी, आधी से ज्यादा बीमारियां ये फ्रिज के पानी के वजह से होती है। तो प्लीज मटके का पानी पूरे 12 महीने आप पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो धीरे से पीना है, सिप सिप करके पीना है, बैठ के पीना है। अगर उस पे कोई मंत्र बोल के पियोगे तो उससे बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। और खाने का आधा घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद, कम से कम 1 घंटा। इसलिए क्योंकि खाना, आप अगर पूछोगे खाने के बाद मैं तो 1 गिलास पानी पीती हूँ, नहीं, अगर आप पीते हो तो आप बहुत नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आपके शरीर में जो होता है ना, जो निकल आता है एंजाइम, जैसे हमने खाना मुंह में लगाया तो थूके लार निकल आती है, उसके बाद पूरे शरीर पेट में भी। तो जब आप पानी पीते हो, खाना खा लिया तो एक हर एक एसिड एल्कली सब निकल आता है और वो हमारे पाचन की मदद करता है। अगर आपने उसमें पानी भर लिया, मतलब खाना खाने के बाद आधा ग्लास या 1 गिलास पानी भर लिया, पी लिया, तो वो प्रॉब्लम दे देगा आपको। क्योंकि आपका खाना हजम होने का जो उसके लिए जो चाहिए था वो नहीं मिलेगा, बल्कि जैसे दूध में पानी डालेंगे तो पतला हो जाता है, वैसा हमारा खाना भी वो ही हो जाएगा। तो कोशिश करके कभी भी खाना खाने के कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पानी का हो गया। और इसके बाद जब हम सुबह उठेंगे तो हम काढ़ा पीना है, गरम चाय के जैसे। अब उस काढ़े में हम क्या डालते हैं? हम अदरक डालते हैं खीस के, हम हल्दी डालते हैं, अगर कच्ची हल्दी मिल गई तो और बहुत अच्छा। और हल्दी के साथ उसका भाई क्या होता है, काली मिरी, तो उसका एक थोड़ा सा पाउडर डाल दिया। फिर वो पानी गर्म हो गया। अगर तुम्हें लगा हार्ट ब्लॉक्स या हार्ट का या बीपी का कुछ भी बीमारी है तो दालचीनी का पाउडर डाल दो, उसको उबाल के कप में निकाल के। और इस कप में आप या तो नींबू डाल सकते हो, और अगर बच्चों को पिला रहे हो तो शहद डाल सकते हो, 1 चम्मच शहद गुनगुना या गर्म पानी में बच्चों को भी दे सकते हो। ये आज के टाइम में इम्यूनिटी सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, घर में सबको पीना है, ये बहुत बहुत फायदेमंद करेगा आपको, ठीक है। फिर पूरा दिन तो आपको समझाया था कि फ्रूट्स पे रहना है। आप सिर्फ केले पे भी रहोगे ना तो इतना फायदा है कि कोई महंगा फ्रूट खाना नहीं है। अगर कब्ज की बीमारी है तो या तो द्राक्ष यानी किशमिश, हाँ वो आप, मतलब ग्रेप्स ड्राइड होते हैं ना, वो यूज कर सकते हैं। और नहीं तो अंजीर, जिनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो रात को अंजीर भिगा दो, 2 अंजीर भी भिगा दिया और उसको सुबह उठ के पानी पी के वो अंजीर चबा के खा लिया, तो आपका सुबह का पेट्रोल। या तो फिर खजूर खा लो, दोनों आपके फायदेमंद। और पूरे दिन में जितना जब भी भूख लगे, आपको याद रखना है कि हमेशा खाना हम तब खाएंगे जब पेट की अग्नि, आपको पेट बता देगा, आपको घड़ी नहीं बतानी चाहिए कि घड़ी में टाइम हो गया, मेरा लंच का टाइम हो गया, नहीं। आपको खाना उस वक्त खाना है कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि फिर वो पेट तुम्हें बताता है कि भाई खाली हो गया हूँ, और इसीलिए। और अगर तुम बार बार खाओगे कि मैंने लंच 1 बजे खाया, 2 बजे मुझे कुछ खाना है, 3 बजे मुझे कुछ खाना है, तो और गड़बड़ हो जाएगी।
तो इसीलिए जब पेट कहेगा, इसलिए तो हमने आपको 2 बार कच्चा खाना 2 बार पक्का खाना सिखाया है। आप जब भी याद रखना है कि कुछ पका हुआ खाना खाओगे, उस वक्त आपको कच्चा उसके साथ खाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान ने 50% खाना कच्चा होना चाहिए और 50% पका हुआ होना चाहिए। तो अगर आपको कच्चे में तो आपके सब कुछ है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल जूस सिखाया है आपको, आपको स्प्राउट्स मूंग को भिगा के उसको अंकुरित करना है, नट्स है, नट्स में आपको बताया कि सेंगदाना भी उतना ही ताकत देता है जितना बादाम देता है। सेंग, चना, तिल, सनफ्लावर, चार मगज की सीड्स, कुछ भी उनको सीड्स कहते हैं, ये सब नेचुरल। सिर्फ ये नहीं कि फ्रूट ही रॉ है और गाजर ककड़ी रॉ है, ये सब इवन जो रूट्स बोलते हैं हम लोग, जैसे सुरन होता है, आलू, आलू के 2 जो स्वीट पोटैटो, रतालू जो हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं, वो भी बहुत बहुत फायदा करता है। जो जमीन के नीचे होता है वो आपके लिए बहुत ही, मतलब उसकी टिक्की भी बना दो, उसको उबाल के उसके ऊपर काला नमक या चाट बना के उसको भी शाम के वक्त आप खा सकते हो। जिस दिन खाना नहीं खाने का तो उसकी टिक्की बना के, रगड़ा बना के, रगड़ा पैटिस खा सकते हो। मैंने बताया था आपको कि पानीपुरी वाला शाम के वक्त ही आ जाता है, हाँ, क्योंकि उस वक्त आयुर्वेदा में सिखाया है कि हमारे टेस्ट बड्स बदली हो जाते हैं। तो शाम के वक्त नमकीन अच्छा लगता है, सुबह के वक्त मीठा अच्छा लगता है, ठीक है। और रात का खाना जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि 7 बजे अगर आपने खा लिया, मैं तो अभी 6 बजे तक खा लेती हूँ, तो अगर 7 बजे खा लिया तो बहुत बढ़िया, कि 12 कम से कम 12 घंटे का फर्क 2 खाने के, मतलब रात के खाने और सुबह के खाने, और दिन में भी अगर कम से कम 4 घंटे का खाना, मतलब दोपहर का खाने समझो आपने 2 बजे खा लिया तो 6 बजे के पहले दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे वीकनेस हो रहा है तो आपको अंजीर या खजूर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कैल्शियम का प्रॉब्लम आ रहा है, एसिडिटी मेरी बहुत बढ़ गई है, तो रात को सोने के पहले 1 चम्मच मेथी के दाने 1 गिलास पानी में भिगा के रखना। सुबह उठ के आप वो पानी पी के वो मेथी के दाने चबा चबा के खा लो, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो ये आपका पूरा दिन का, आपको बताया कि जब भी मौका मिले, फ्री टाइम मिले, आपके हाथ और पैर, हाथ अपने पैर पे होना चाहिए चौकड़ी मार के, और उसको थोड़ा सा मसाज करते रहना, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम कि मेरे पैर पे ऊपर की उंगलियां, मेरा सिर कट है गले तक, हाँ, उसके बाद मेरा चेस्ट है, तो वैसे ही आपको मैंने दिखाया था ना, ये आपके पूरे फिंगर्स, ये आपका हेड, ये आपका नेक है, ये आपका चेस्ट है, फिर ये स्टमक है, और ये आपका लोअर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका रीढ़ की हड्डी। इस पे भी हाथ अगर ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा, स्लाइडिंग कर दिया, प्रेस करके वॉक किया, ये सब आपको फायदा कर लेगा। तो आप अपने टाइम पे जब भी आपको फुर्सत मिले उसका एक डिसिप्लिन बनाते रहना। जैसे हम सुबह उठते हैं तो बेड का बिछाना फोल्ड करते हैं, हम खाना खाते वक्त कैसे चौकड़ी मार के पहले भगवान का नाम लेते हैं, खाना खत्म होने के, खाना खाते वक्त नो मोबाइल, नो टीवी ऑन, ये सब छोटी छोटी चीजें जो हम ध्यान नहीं देते। हमारे एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ से हम निवाला खा रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत है। अगर आप, हमारा यहाँ लाइफ में सिर्फ ये 4 चीज, मैं हमेशा बोलती हूँ इसको ऐसे सीधे में बैलेंस होना है। तो ये एक जो हम लोग शंभवी मैम और डेजरी मैम आपको सोच के बारे में बता रहे थे, हाँ, उसके बाद प्राणायाम के लिए आपको दिनेश सर ने सिखाया था, ठीक है। फिर आपके मुंह में क्या खाना चाहिए, तो ये 1 2 3 और 4 आपका दिल, आपका थैंक यू,
आपका ग्रैटिट्यूड, आपका कंपैशन, ये जो कंपैशन बोलते हैं, जो दया, आपके पास जो कुछ है, जैसे एक बार दिनेश सर ने बोला 10 रुपए के 2 केले भी किसी को दे दो तो उसके मुंह से आपके लिए दुआ निकलेगी। तो ये दुआ कमाना भी है हमें दूसरों की मदद करके, और देना भी है। मतलब हर चीज के लिए अगर आप भगवान से थैंक यू बोलोगे तो आप ही सोच लो कि दिन में सुबह उठ के रात तक आपको कितनी बार भगवान को थैंक यू बोलना पड़ेगा हर चीज के लिए। हम नहीं कह रहे कि सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए, बिछाना के लिए, बाथरूम के लिए, पानी के लिए, हर एक चीज हमको तो याद ही नहीं रहता ना। भगवान खाली पूजा के टाइम याद रहता है और तकलीफ होती है तब याद रहता है। बल्कि अगर हमने उल्टा कर लिया कि भगवान को दिया तब जलाया जब हमें जरूरत पड़े, उससे अच्छा तब याद किया कि हर चीज मुझे खुशी देती है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा सब कुछ है तो लाइफ चलेगी नहीं, दौड़ेगी। ओके, सो आपके पास हम चारों के लिए कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर पूछिए। गौसिया, बैक टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, रीटा जी का सवाल था कि मेथी दाना क्यों यूज करना है, मेथी का दाना। जो कैल्शियम, अगर अभी हमने आपका दूध बंद कर लिया, हमने आपकी 3 चीज निकाल दिए, शक्कर निकाले, शक्कर के बदले गुड़ दे दिया, जितना काला गुड़ उतना फायदा, तो शक्कर में शक्कर गई तो गुड़ और शहद पीने के लिए कहा है। शहद भी आप गर्म पानी में डाल के पी सकते हो, वो भी आपकी एनीमिया के लिए अच्छा है। तो वैसे ही मेथी आपकी कैल्शियम, क्योंकि दूध निकल गया आपका, तो कैल्शियम अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी बारिश के टाइम में थोड़ी हरी सब्जी में बहुत गड़बड़ होती है, एक तो लॉकडाउन की वजह से, और बारिश में हरी सब्जी जैन धर्म में तो खाते भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, तो ये मेथी सीड्स डायबिटिक लोगों के लिए नहीं है। हर कोई मेथी सीड्स का पानी पी के खा लेगा तो आपका खून, जो मैंने पहले सिखाया था, एसिडिक होता है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डायबिटीज आ जाती है। जब खून एसिडिक होता है तो उसका फाइनल स्टेज ही तो कैंसर है ना। तो वो खून को अल्कलाइन बना देता है, 4 जो जो है वो सब मिक्स होके। ठीक है, तो इसलिए मेथी सीड्स कैल्शियम, और खाना खाने के बाद 1 चम्मच तिल, कौन सा, काला तिल, सफेद तिल, 1 चम्मच अगर मुंह में चबा लिया तो आपका कैल्शियम का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मैम, रोहित जी हैं, रोहित जी से आपको, रोहित जी को आपको कुछ हाँ, पूछना है। रोहित जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। रोहित जी, आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। मैम, एक और सवाल था जब तक रोहित जी हमारे साथ जुड़ते हैं, कि जो वर्षा जी कह रही हैं कि क्या हम नहाने के लिए ये गर्म पानी का इस्तेमाल करना। हाँ जी, रोहित जी प्लीज अपना सवाल पूछें। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही। ये बोल रही हूँ मैम कि उसका नाम क्या, मैं अपना घर का बना हुआ घी खा सकती हूँ? घर का बना हुआ क्या? घी। हाँ जी, बिल्कुल। अगर रोटियां चबा सकती हूँ? हाँ जी, अगर घर का बना हुआ चीज है, आपकी गाय ने दूध दिया है, घर की गाय है, और उसका आपने दही बना के, उसका मट्ठा बना के आपने घी निकाली है, तो बिल्कुल खा सकते हैं। बहुत। अच्छा, हम पैकेट वाले चीज, हम कोई डब्बे में, बॉटल में, और प्रोसेस बोलते हैं जो, उसको मना करते हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए ही उसको या तो इतने टेम्परेचर और इतनी दवाइयों के अंदर होती है ताकि वो पैकेट में रह जाए, और इसीलिए उसके जो केमिकल्स उसके अंदर जाते हैं। घर की दही या घी आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये जो बाजार से हमको जैसे मैं बोलिए। बगल में
खाना वगैरह घर पे रहती है, खाना खाती है घर पे और घर का ही खाती है, वो कहीं जाती नहीं है, तो उसका ले सकते हैं अपन? हाँ जी, हाँ जी, ले सकते हैं। बहुत छोटी अच्छा, मात्रा में घी तो 1 चम्मच ही पूरे दिन में चाहिए आपको। हाँ नहीं पर रोटी ही चिपड़ना है अपन को, तो सिर्फ रोटियां रोटियां। हाँ, रोटी के ऊपर, वो भी तवे पे नहीं रखना। जब घी हम हाँ रोटी पे लगाते हैं तो रोटी तवे के नीचे मतलब निकाल के फिर उसके ऊपर हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसे, हाँ यही पूछा। थैंक यू मैम। थैंक यू रोहित जी। मैम हमारा आलोक शर्मा जी पूछ रहे हैं खट्टा और मीठा फूड एक साथ खा सकते हैं? खट्टा एंड मीठा फूड। हेलो, फ्रूट्स में अगर आपने केला, आम, पपाया, सीताफल, ये सब मीठे फ्रूट खा के कम से कम 10 मिनट का अगर फर्क रख लिया तो बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा होगा। पर नई चॉइस है और आपके पास एक प्लेट में किसी ने संतरा भी रख दिया और किसी ने केला भी रख दिया तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पर अगर आप उसको ब्रेक करके खा लोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मीठे फ्रूट्स का एनर्जी एंड वाटर कंटेंट, जैसे कलिंगर में पानी कितना है, 95 to 99%, केले में पानी कम है, तो वो सोचना है मीठे में क्या विटामिन आपको मिल रहा है। जैसे खट्टे में आपको विटामिन सी मिल रहा है बहुत सारा, पर याद रखना है कि 20 संतरे में जो विटामिन सी मिलेगा और वो एक आंवले में मिलेगा, तो आपको एक आंवला मिला तो 20 संतरा का खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करके थोड़े 10-15 मिनट का अगर फर्क रख लिया बहुत बढ़िया। नई चॉइस है तब भी खा सकते हैं मिक्स। थैंक यू सो मच मैम। ओके, खट्टे मीठे। मैम हमारे साथ कविता जी हैं। नेक्स्ट, कविता जी हैं हमारे साथ मैम। हाँ कविता। कविता जी प्लीज अपना माइक हाँ अनम्यूट कविता करें। बोल। कविता जी आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। Yeah, okay. Hello, यस hello. कविता। Can you? Yeah. See, ma'am, I'm a colostomy patient, so I would like to know that, as you said, ki raw vegetables you should include 50% of raw vegetable. Is it करेक्ट। advisable, or is it any digestion issues you will get due to colostomy, or basically it's fine? No, absolutely. Just Okay, fine. when you Yeah, have a colostomy, you have to remember that try everything one at a time. okay. Okay, so if you are trying cucumber as a salad, try 1 day, 2 days only cucumber. Okay, So fine. you understand, is that is my bag getting filled faster or no? Yep. All that you can understand. So do introduction of anything at one, and the more variety you have, the better for you. Okay, fine. When fruit, it is one fruit. When vegetable, it is one fruit. When paka hua khana, also ek hi sabji, ek hi Okay, dal, yeah, like that. yeah. And what about the combination of curd and fruits? Is that advisable, or does it See, cause any we reactions? don't advise milk and milk products, ma'am. Okay, We fine. take It's a out vegan. It's It's vegan. totally. Okay. I mean, the only the question before this was that Yes, it is the cow in a house, right? Okay, He's from a yeah. village. The Oh, cow yeah. is eating grass. There is Okay. no processing happening. Yeah, But fine. you're not having the cow. I mean, I if you are swear I can't afford one now. no, that's what I tell people. I remember my teacher teaching me, telling me that Yeah. in your one of your bedrooms, if you can make a goshala, then have, because I am a South Indian and I Same love here. my Same here, ma'am. curd rice. So I I could swear, eat yeah. that all my medical life also. I've only eaten curd rice, okay? And then 10 Okay. years ago, I met this lady who was taking out curd from my life. Like Ah. literally, I was dying that time. Yeah. But then when she told me that, you have to have the cow in your, and I'm in Bombay. So Same here. The same issues. so Okay. in one room. So you know what, Yeah, the milk, I know. I understand. the milk that is coming now is full of steroids. I am teaching an eighth earlier. I used to have these talks on menstrual cycle for Okay. 8th standard kids. Yeah, Today I yeah. am
talking for fourth standard. Yes. मतलब at 8 I साल. know, because I too give tuitions. I have children who are menstruating at the age when they are in fourth standard. Yeah, It's which is really, so it's sad. so And sad. this is all because of the milk, because they are making the milk business. Okay, Yes, so the yeah. cow every 9.5 months is getting pregnant. So that milk is full of steroids because milk is become a business now. Earlier, the cow would give milk for her calf, and the balance milk was used by us. It's consumed, yeah. But now they have used that logo of calcium is in milk, and if you don't have food, you can drink 1 glass of milk. Yes. And you know, people at certain age, after 50, 60, your joints hurt, and they keep saying have calcium. But I always say Sweden, Denmark, all these islands, all these places, highest milk producing, cheese making people, yet they are the highest cases of osteoporosis. How is it possible? If calcium was in milk, then how is it that these country people have so much? So it's all a what you say, media gimmick, advertising gimmick. Advertising, yeah. It's marketing, basically. Totally marketing. So avoid it as much as possible. No milk product, no sugar, no tata namak, no maida, no wheat. Okay. Thank you, ma'am. And this was my first day, and I really enjoyed the session. Okay. Yeah, Thank you. so you can download our videos. Gausia will send you some videos on like my nutrition lecture or any of the lectures that you have missed. You can download them. Definitely. Yeah. Thank you very much, ma'am. Thank you, Joyita ma'am. Kavita ji, may I know where are you from and who is your counselor from Sanjeevani? Yeah, Kavita ji, I guess up mute. 1 second, just please try to unmute yourself now. Yeah, fine. See, Janak had given me a reference. Janak from Surat is one of the osteomate. So he had included me. See, I'm from Mumbai, Malad. And in fact, I'm also from the support group of our osteomates. So your advisors would really help them out a lot, because I can just see that many things which you have referred. That I feel it will really help my osteomates too. We are from Mumbai. Means it's basically I'm from Mumbai. Ma'am, I'm an osteomate from last 3 years. Yeah, since you mentioned before that this is your first day, so I'll like to mention you that from tomorrow onwards we are starting our new batch for this session, digital wellness session. You can join us. I'm very much there. Yeah, definitely. I'm very much there. Ask Janak ji to add you in a group so that you can get the links regularly. Yep. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am. Yep. मैम आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. जसवंत जी हैं. जसवंत जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें. Hi ma'am, can you able to hear my voice? Yes, Jaswant. It's a wonderful session, ma'am. I learned so many things from it. Ma'am, one of my friend asked me to ask this question. He is suffering from constipation every day. He's morning. He's facing some problems. Can you suggest me some food for him? Jaswant, I think you also have joined new. So tomorrow our new session starts, and after the very next day, that later, I will be talking completely on your nutrition pack. So just advising one thing today will not help. Either he can connect, Gausia, like how you connected today. Either you can connect tomorrow. A new batch starts. Okay, and with that it will help him, because I just can't tell you tell him tonight to eat 4 Mosambi, sweet times you eat, and then that will help you to push the stool. But we can't do just one. What we do is we respect the body, and that's why our sessions are including everything. We are including your mind, your breath, what you eat, what you think. In Sanjeevani, we work on the whole body along with our mind. Okay, so just if you don't mind, instead of me, telling you what he can have to reduce the constipation,
if Okay. he follows all our sessions in Sanjeevani, that constipation problem will just go. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. You're Thank welcome. you. Jaswanji, as the ma'am said, that our new batch will start from tomorrow. So I request you to please share your friends' contact details, or you can share with the one who have, I think you have contacted with Janakji as well regarding this session. So if you are coming through Janakji, please share him that your friends need to attend this session, or you can share me your contact details in the chat section so that I can add you in the wellness group, and from there you will receive every day a link, fresh link, which will be used for attending the sessions. So do share me your contact details so that I can add you in the batch. Okay, ma'am. Actually, Arpita ma'am shared this link to me. Okay, Arpita ma'am. Okay, no problem. Please do mention Yes, ma'am. with her as well about your friend. So ma'am will take Okay. it. Okay. Okay. Thank you so much, Jaswanji. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। मैम जैसे कि ये सवाल है कि जो तिल जो आपने कहा है लेने के लिए, वो भून के मतलब भून के खाना है या फिर कच्चा खा सकते हैं? कच्चा कच्चा खाना, कच्चा खा लो, कच्चा। मैम लाइक वन ऑफ द भूनने से उसका तेल निकला। हाँ, जी जी तो मैम, कच्चा। जी जी प्लीज कच्चा खाइएगा तिल। एंड मैम एक पार्टिसिपेंट है वो कह रही है कि डाइट फॉलो करने से उनका वेट कम हो रहा है, तो फिर अंजीर और खजूर का मात्रा ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है? या और हेलो, हाँ जी, जो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दो। ओके, ड्राई फ्रूट्स और शाम के वक्त नट्स। तो अगर उसने 10-15 बादाम खा रहे तो 20 कर लो, तो मात्रा बढ़ाने से। और शुरू में डरो मत, थोड़ा वेट कम ही हो जाता क्योंकि शरीर की सफाई होती है। तो अगर उनको पूछ लेना कि कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है, और तुम्हें पता है कि शरीर 7 किलो तक संडास शरीर के अंदर हो सकता है। अपना शरीर जो हमारी बड़ी अतड़ी है, उसमें अगर 1 ग्राम का भी संडास रह जाएगा तो इतने सालों में 7 किलो तक रह जाता है। तो इसीलिए शुरुआती में पेट साफ होते रहेगा आपका। आप ये डाइट फॉलो करोगे तो टॉयलेट एक बार नहीं, कम से कम 2 बार जाओगे, और 2 बार जाओगे तो शरीर की सफाई ज्यादा तेजी से हो रही है, तो शुरुआती में वेट कम हो जाएगा। तो डरना मत, खाली आप अपना फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, मतलब जो सुबह वाला टाइम जो हम किशमिश अंजीर खाते हैं उनकी मात्रा बढ़ा दो, और शाम को जब नट्स खा रहे हैं तो उनकी भी मात्रा बढ़ा दो। ये दोनों आपका बैलेंसिंग कर लेगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। स्ट्रेस नहीं होना। हाँ जी मैम, हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये हॉट वाटर बाथ का कुछ कह रही हैं वर्षा जी, लाइक उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? गर्म पानी हाँ, देखिए जैसे अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, ठंडा पानी नहाने से आपके जॉइंट में बहुत तकलीफ हो जाएगी। हाँ, तो जिस गर्मी के टाइम में आप अगर ठंडा पानी से नहाते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तो टेम्परेचर इतना हाई नहीं होना चाहिए। गर्म पानी का बैग अगर दर्द होता है तो ठीक है, लेकिन गर्म पानी अपने सिर पे शुरुआत करेंगे नहाने के लिए तो बहुत मुश्किल, टेम्परेचर मैचिंग नहीं होता ना अंदर और बाहर का, और इसीलिए सीजन अभी बारिश में थोड़ा गर्म पानी से नहा लो, अच्छा फील हो जाएगा। गर्मी में ऑपोजिट है, थोड़ा गुनगुना पानी या ठंडे पानी से नहा लो तो बहुत बढ़िया फील होता है। तो उस हिसाब से अपना पानी बकेट या शावर में
बना लेना, ठीक है? हाँ जी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the beautiful session. welcome. Thank you so much all the faculties, Shambhavi ma'am, Desiree ma'am, Dinesh sir, Jonita ma'am. Thank you so much. And मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। एंड थ्रू आज हमारा लास्ट डे था इस बैच का, आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है कैसे करना चाहिए, हमारा डे कैसे हमें स्पेंड करना चाहिए, सारी चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए। तो प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस किए बिना आपको फायदा नहीं दिखेगा। एंड आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए एंड हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं आपके साथ और एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि सिंस ये लास्ट बैच है एंड हमारा कल लास्ट आपका जो बैच है उसका लास्ट सेशन है, तो कल से हम हमारा न्यू बैच शुरू कर रहे हैं। तो आप में से कोई भी अगर चाहते हैं कि हमारे जो न्यू बैच है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आने वाले जैसे कि आप 100 लोग हमारे साथ जुड़ते थे रोज, उसी तरीके से आने वाले दिनों में ऐसे ही जुड़ेंगे हमारे साथ। अगर आप लोग उनको उनके बैच कंटिन्यू करने में हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर और नाम हमें भेज सकते हैं चैट बॉक्स पे। मैं थोड़ी देर के लिए ये मीटिंग ऑन रखूंगी। जो भी इंटरेस्टेड है कंट्रीब्यूट करने में वो अपना नाम और नंबर नीचे चैट बॉक्स में लिख के डाल सकता है। मैं आपको सारे हमारे अकाउंट डिटेल्स जो है शेयर करूंगी। और बहुत ही क्या छोटा बड़ा अमाउंट नहीं होता, हर अमाउंट जो होता है बहुत अहम होता है हर किसी के लिए। तो एक जो होता है कि खुशी होती है देने की, उस खुशी को महसूस कीजिए। एंड अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज अपना नाम एंड नंबर शेयर करें। मैं ये मीटिंग ऑन रखूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि मैं आपका नंबर एंड नेम रिसीव कर सकूं। और प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। एंड हमने बहुत सारे हम कंट्रीब्यूशंस जो है जैसे सतीश जी की तरफ से, रीटा जी की तरफ से हमने रिसीव किया है। रीटा जी ने तो हमारे एक पार्टिसिपेंट कैंडिडेट जो है कैन सारथी कोर्स की, उन्हें भी सपोर्ट किया है कंट्रीब्यूट करके। थैंक यू सो मच रीटा जी, थैंक यू सो मच सतीश जी फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आप में से कोई भी अगर चाहता है कि हमारा ये इनिशिएटिव इसी तरह बना रहे और आपको ऐसा लगता है कि इनिशिएटिव के द्वारा लोगों की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव आ रहा है, तो प्लीज जरूर से कंट्रीब्यूट करें। एंड याद रखें कोई भी अमाउंट बड़ा या छोटा नहीं होता है। एंड आपको ऐसा लगता होगा कि ये इतना कम कैसे करूं, क्या करूं, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच मानिए आपका छोटा से छोटा अमाउंट आगे आने वाले बैचेस के पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा साबित होगा। प्लीज मैं ये मीटिंग ऑन रखूंगी और मैं वेट कर रही हूँ आपके नाम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स का। जरूर से शेयर करें आप में से जो भी इंटरेस्टेड है कंट्रीब्यूट करने में, इस इनिशिएटिव को इसी तरह से कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं तो प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको इस सेशन के बाद जरूर से हमारा अकाउंट डिटेल्स शेयर करूंगी। आप में से कोई भी कर सकता है। एंड एक जो खुशी होती है, मैम की बुक में था एक जॉय ऑफ गिविंग जो होता है, तो वो अलग ही खुशी देता है। एंड किसी के मुस्कुराहट की वजह बनने से पुण्य काम और ही कोई होता होगा। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, जिनको भी लगता है कि ये सेशन इसी तरह से कंटिन्यू होना चाहिए, तो आप जरूर से अपना नाम एंड नंबर हमारे चैट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि मैं आपको सेशन के बाद कांटेक्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए। हमारे सेशन से मुझे उम्मीद है कि आप सबको फर्क पड़ेगा, आप सबको फायदा होगा। प्लीज इसे प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस किए बिना कुछ नहीं होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज जो डाइट को लेके सवाल था जिन्होंने बोला कि वजन कम हो रहा है, तो उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने वो सब डाइट शुरू की, तभी उन्हें पता चल रहा था। और मैम ने आज उनको जब सवाल पूछा तो मैम ने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो अंजीर का इंटेक है वो बढ़ा देना है, जो नट्स खा रही हैं वो शाम में वो उसको बढ़ा देना है। तो ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करके ही पता चलेगी। नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को ये नहीं फील कराना चाहती कि आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ऐसा मत समझिएगा, प्लीज ऐसा मत समझिएगा। ये सिर्फ मेरा एक मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई करना चाहता है, बहुत सारे लोग की इच्छा होती है करने की, बट वो ये सोच के रुक जाते हैं कि इतना करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, इतना ऐसे नहीं अच्छा लगता।
तो इसीलिए मैं ये अनाउंसमेंट कर रही हूँ और मैंने ये मीटिंग, तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग को मैं कोई बोझ डाल रही हूँ या कुछ, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। एंड अरुणा जी थैंक यू सो मच कि आप प्लीज, लेकिन ऐसा कुछ सॉरी मत कहिए इस चीज के लिए प्लीज। थैंक यू जी। आप में से कोई भी अगर करना चाहता है तो मैं कुछ मिनट के लिए और मीटिंग चालू रखूंगी, आप अपना नाम एंड नंबर भेज सकते हैं, या फिर आप अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो आप बाद में अपने काउंसलर्स के साथ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड हंसते मुस्कुराते रहिए एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग से फिर मिलना होगा। एंड हमारा जो और एक इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं संजीवनी एंजल्स, क्योंकि हम सब तक नहीं पहुंच सकते, हम आप लोग भी सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम मिलकर, अकेले नहीं पहुंच सकते लेकिन हम मिलकर सब तक पहुंच सकते हैं। तो प्लीज अगर आप में से कोई भी चाहता है कि इस संजीवनी एंजल्स के साथ आप हमारे संजीवनी एंजल्स बने, तो आप अपने काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। रीटा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कल क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ सेशन होगा न्यू बैच का, तो कल से नहीं आप परसों से प्लीज ज्वाइन करें, क्योंकि हम कल, क्योंकि फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे में न्यू पेशेंट्स को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना होता है, उनको थोड़ा सा ये सेशंस के बारे में और थोड़ा बताना होता है डिटेल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज ट्यूसडे से ज्वाइन कर सकती हैं। आपको आपके काउंसलर जो है कांटेक्ट करेंगे, सॉरी सेकेंड डे ऑफ सेशन से आप ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए। एंड हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए, और याद रखिए आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। और ये मैं कहती नहीं हूँ, ये मानती भी हूँ। अपना ख्याल रखिए, और जब भी कोई भी कुछ भी सवाल हो आप मुझे बेझिझक कभी भी मैसेज कर सकते हैं, अपने काउंसलर्स को मैसेज कर सकते हैं, हम हमेशा रेडी हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।